हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ट्यूटोरियल। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 11 में हम रचनाएं करेंगे और रचना का एक सवाल है। रचना का सवाल दिया गया है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक चूड़ी की सहायता से हमें एक वृत्त बनाना है। चूड़ी की सहायता से आशा ये है कि वृत्त ऐसा बनाना है कि उसका हमें केंद्र नहीं मालूम है। हम कोई भी गोल वस्तु से वृत्त खींच सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक प्लेट के माध्यम से मैं एक वृत्त खींच रहा हूं। ये इसके बाद अब देखिए कि मैं इस रचना के पद नंबर 1 लिखता हूं। सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा। नंबर 2 आ जाएगा। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वृत्त का केंद्र प्राप्त करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम उसके लिए 2 जीवाएं खींच लेते हैं इस वृत्त की। तो हम देखिए जी जीवाएं खींच रहे हैं। ये ए बी है और हम इसी बिंदु से दूसरी जीवा भी खींच सकते हैं। ये देखिए ये दूसरी, या इसे हम अलग ही खींच लेते हैं। चलिए देखिए ये इसकी क्या हो जाएगी, ये सी डी इसकी दूसरी जीवा हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, इन जीवाओं का लंबार्धक खींच लेंगे और लंबार्धक से हमें क्या होगा, इन दोनों के लंबार्धकों को एक कटान बिंदु प्राप्त होगा। और वह जो कटान बिंदु होगा वो इस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। चलिए इसको हम, ये ए बी का एक लंबार्धक खींचा हमने और ये देखिए एक लंबार्धक होगा ये। इसी प्रकार हम सी डी जो जीवा है इस वृत्त की, इसका भी एक लंबार्धक खींचेंगे। और ये दोनों के हमें कटान बिंदु प्राप्त हो चुके हैं और हम इन कटान बिंदुओं को मिला देंगे। ये देखिए, और ये दोनों के जो लंबार्धक है उसका कटान बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होता है और उसे हम ओ बिंदु ले लेंगे। और क्या कहलाएगा, जो ओ जो होगा इस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। तो लिखिए अब रचना के पद नंबर 2 लिखते हैं। वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी खींचकर उनके लंबार्धक खींचा जो एक दूसरे
को बिंदु ओ पर काटते हैं यही ओ बिंदु वृत्त का केंद्र है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम वृत्त के बाहर एक P बिंदु लेते हैं और इस P बिंदु को जो है हम O से मिलाते हैं। ये देखिए P से क्या हमने O को मिलाया। P से O को मिलाने के बाद में हम अब क्या करेंगे, देखिए हम जो PO है या OP जिसे बोलेंगे उसका हम एक लंबार्धक खींचेंगे। तो लंबार्धक खींच लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका OP का लंबार्धक खींचा। देखिए ये हम OP का लंबार्धक खींचा है यहाँ पर हमने, और जब हम लंबार्धक खींचेंगे तो ये जो लंबार्धक होगा वो OP को क्या करेगा, M बिंदु पर काटेगा। तो रचना के पद लिख लेते हैं। अगला हम तीसरा, वृत्त के बाहर बिंदु P लेकर OP को मिलाया तथा ये मिला दिया। अगला हो जाएगा चौथा नंबर का पद, OP का लंबार्धक खींचा जो OP को M पर काटता है। अब देखिए जब M पर काटता है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम M को क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। M को केंद्र मानने के बाद में M को केंद्र मान के हम क्या करेंगे, PM बराबर OM की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। ये देखिए ये देखिए दोनों बराबर की त्रिज्याएं हैं जी। OP बराबर PM बराबर यहाँ पर OM है। देखिए जब हम M को केंद्र मानते हैं और PM या OM बराबर की त्रिज्या लेकर के एक सर्कल ड्रा करते हैं, तो जो वृत्त होता है वो पूर्व वृत्त को क्या करता है, यहाँ पर Q तथा R बिंदु पर काटता है। तो लिख लेंगे आगे हम नंबर 5, M को केंद्र मानकर PM बराबर OM त्रिज्या का
एक वृत्त खींचा जो पूर्व वृत्त को Q तथा R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए अब हम ये करेंगे P को Q तथा R से मिलाएंगे। ये लिखेंगे यहां पर PQ तथा PR को मिलाया, अतः है अभीष्ट स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR प्राप्त हुई। इस प्रकार से देखिए हमें यही प्राप्त करना था रचना में, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR प्राप्त हुई। ठीक है, थैंक यू।